गुड मॉर्निंग। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे और उसमें फॉर्मूला देखा था हमने कि अगर यू एक्स वाई दिया हुआ हो तो वी एक्स वाई कैसे ज्ञात करते थे। वी एक्स वाई ज्ञात करते थे डी वी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स डॉट डी एक्स और प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई और डॉट डी वाई से। कि अगर यू एक्स वाई दिया हुआ हो तो हम वी एक्स वाई किससे ज्ञात करते थे, इससे, और इसका आगे क्या करते थे, समाकलन। इसका समाकलन करने से वी ज्ञात हो जाता था और वी का ज्ञात हो जाने के बाद में हम एफ जेड भी निकाल सकते थे। एफ जेड कैसे निकालते थे, यू एक्स वाई और प्लस आयोटा वी एक्स वाई। और यहाँ यू तो पहले दे रखा होता था। यू अगर दे रखा होता है और फिर हम वी निकालते थे और वी निकालने के बाद में वी को यहाँ रखते और यू तो दे रखा होगा तो यू को यहाँ रख देते और वी को निकाल के यहाँ रख देते तो एफ जेड का मान आ जाता। मतलब यू अगर दे रखा हो और अगर एफ जेड निकालना हो तो पहले वी निकालना पड़ता है। पहले वी निकालना पड़ता था पहले, फिर बाद में एफ जेड निकलता था। तो एक इसके बाद में एक कंस्ट्रक्शन मेथड है। कंस्ट्रक्शन मेथड ये बोलता है कि यू से आप सीधा एफ जेड निकाल सकते हो, वी निकालने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो यू एक्स वाई अगर दे रखा हो तो वी एक्स वाई निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एफ जेड निकाल सकते हो। जो नेक्स्ट टॉपिक है मिलन थॉमसन रचना विधि। नाम है मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड यानी मिलन थॉमसन रचना विधि। मिलन थॉमसन रचना विधि क्या बोलती है कि अगर यू एक्स वाई दे रखा हो तो सीधा आप एफ जेड निकाल सकते हो, आपको वी एक्स वाई निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा एफ जेड निकालने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या था, पहले तो हम फॉर्मूले को डिराइव करेंगे और फिर बाद में देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल कि कैसे निकालते हैं उसको। तो यहाँ दो फॉर्मूले हैं, अगर यू दे रखा हो तो भी एफ जेड निकाल सकते हैं और अगर वी दे रखा हो हमें तो भी हम एफ जेड निकाल सकते हैं। दोनों की ज़रूरत हमें नहीं है। तो इसके लिए पहले हम इसको सोल्व करेंगे कंस्ट्रक्शन को कि फॉर्मूला आया कैसे। तो फॉर्मूला कि पहले फॉर्मूला देखेंगे, अगर यू एक्स वाई दिया हुआ हो, माना यू एक्स वाई अगर दे रखा हो क्वेश्चन में, यू एक्स वाई दिया हुआ हो तो सीधा एफ जेड निकालना। तो एफ जेड का मान निकालना बिना वी एक्स निकाले, मतलब वी एक्स की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम एफ जेड निकाल सकते हैं। अगर यू एक्स वाई दिया हो तो सीधा एफ जेड निकाल सकते हैं। उसके लिए इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था, हम वो मान के चलेंगे कि इन्होंने माना कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो इसका संयुग्मी z बार क्या होगा, z बार का मतलब इसका संयुग्मी के लिए क्या करते हैं, जहाँ आयोटा है उसकी जगह माइनस आयोटा। तो z बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। और अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें, उन्होंने बताया कि x की वैल्यू निकालो आप, तो x इक्वल टू एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले इन दोनों को जोड़ दूं मैं। तो z प्लस जेड बार लेफ्ट साइड में, तो z प्लस जेड बार और इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। तो x प्लस आयोटा वाई, तो x प्लस आयोटा वाई और प्लस x और माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ से प्लस आयोटा और ये माइनस आयोटा, तो प्लस आयोटा से तो माइनस आयोटा गया।
तो यहाँ हुआ जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2x, और यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू जेड प्लस जेड बार और 2 इसके नीचे। तो x की वैल्यू क्या आई, x इक्वल टू जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, x की वैल्यू निकाल ली। और फिर y की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करा कि इसको और इसको जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसको और इसको माइनस कर देंगे, तो जेड माइनस जेड बार। पहले तो क्या किया, इसको और इसको जोड़ दिया। पढ़ क्या रहे हम, मिल थॉमसन रचना विधि। मिल थॉमसन रचना विधि का मतलब अगर UXY दे रखा हो तो V निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, सीधा हम FZ निकाल सकते हैं। उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन मेथड पढ़ रहे हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे आया, और ये एग्जाम में भी आता है। तो पहले क्या करेंगे, Z इक्वल टू मान लिया x प्लस आयोटा वाई, तो जेड बार क्या हुआ x माइनस आयोटा वाई, तो Z प्लस जेड बार इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई और प्लस x माइनस आयोटा वाई। पहले दोनों को जोड़ दिया तो वहाँ से क्या निकलेगी, x की वैल्यू। अब क्या करेंगे, Z माइनस जेड बार, मतलब इसमें से ये घटाया, तो ये घटाएंगे तो x प्लस आयोटा वाई और माइनस और कोष्टक x माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ से z माइनस जेड बार इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, और यहाँ प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस x और माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा वाई। अब यहाँ x प्लस का और यहाँ x माइनस का, तो x से x, तो फिर z माइनस जेड बार इक्वल टू ये प्लस आयोटा वाई और ये प्लस आयोटा वाई, एक प्लस आयोटा वाई और एक प्लस आयोटा वाई, तो कितने हुए 2 आयोटा वाई, तो 2 आयोटा वाई। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाले तो 2 आयोटा को इधर नीचे इसके हर में, तो y इक्वल टू जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। तो y की वैल्यू y इक्वल टू जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, और यहाँ x इक्वल टू जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। अब यहाँ सीधा लिखेंगे कि x इक्वल टू तो आया जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, और y इक्वल टू आया जो जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। तो यहाँ से x की वैल्यू जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, और यहाँ से y की वैल्यू जेड माइनस जेड बार अपॉन 2। तो फिर आगे कि fz इक्वल टू क्या होता है, fz इक्वल टू होता है uxy और प्लस आयोटा vxy, ये uxy और प्लस आयोटा vxy। अब यहाँ अगर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू z प्लस जेड बार अपॉन 2 और y की वैल्यू z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। अब यहाँ भी x की वैल्यू z प्लस जेड बार अपॉन 2 और यहाँ y की वैल्यू z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। तो fz इक्वल टू u, x की वैल्यू z प्लस जेड बार अपॉन 2 और y की वैल्यू z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। यहाँ x की वैल्यू ये पुट करी और y की वैल्यू ये, और प्लस आयोटा v, x की वैल्यू ये z प्लस जेड बार अपॉन 2 और y की वैल्यू, क्योंकि y, तो y की वैल्यू z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा और कोष्टक बंद। अब यहाँ से उन्होंने मान लिया कि यदि z इक्वल टू जेड बार हो, मतलब संयुग्मी और स्वयं दोनों अगर इक्वल हो, तो यहाँ से देखो अब fz इक्वल टू u, अब z प्लस जेड बार ये दोनों क्या है इक्वल, z इक्वल टू जेड बार। अगर z इक्वल टू जेड बार का मतलब या तो z के इक्वल रख लो या जेड बार के इक्वल रख लो, तो यहाँ हम रखेंगे z के इक्वल। तो अगर जेड बार की जगह यहाँ से क्या लिख सकते हैं z, तो z प्लस जेड बार की जगह z अपॉन 2
और कोमा जेड माइनस जेड बार, ये दोनों ये इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है तो ये इसकी वैल्यू 0 और 0.2 आयोटा का मतलब 0, तो ये 0 मतलब यू जेड प्लस जेड अपॉन 2 जेड अपॉन जेड बार जेड अपॉन जेड अपॉन 2 और कोमा 0 और प्लस आयोटा वी। अब यहाँ भी जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, अब जेड बार की जगह क्या लिख सकते हैं जेड, क्योंकि मान रखा है हमने माना है, तो यहाँ से भी 2z अपॉन 2 या जेड प्लस जेड मतलब 2z और यहाँ भी जेड प्लस जेड 2z, तो यहाँ भी 2z लिख सकते हैं 2z और यहाँ भी 2z और कोमा जेड और जेड बार क्या है इक्वल, तो ये क्या हो गया 0 और 0.2 आयोटा 0, तो ये भी क्या है 0। आगे अब यहाँ से एफ जेड इक्वल टू यू और ये क्या है 2z, 2 से गया 2, तो यू जेड जीरो और प्लस आयोटा वी, ये इस 2 से 2 गया तो जेड 0, मतलब एफ जेड इक्वल टू आया यू जेड 0 और प्लस आयोटा वी जेड 0। ये क्या अभी याद रखना है, इसका काम ये काम करेगा आगे। अब यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ, ये उतार लेना। अब यहाँ से देखेंगे हम आगे, तो आगे देखने के लिए कोशी रीमान जब सोल्व करी थी तो एक इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर शायद 3rd थी कि एफ डैश जेड इक्वल टू था डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक बार कि डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये क्या इक्वेशन नंबर 3rd आई थी, किसमें CR इक्वेशन में। ये क्या है रफ वर्क है, अभी यहाँ ये पूरा यहाँ से रफ वर्क है, वहाँ तक तो क्या था इसमें था, और ये क्या है रफ वर्क में है अभी, यहाँ से स्टार्टर रफ वर्क, ये रफ वर्क में करना है कि एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स को कॉमन ले सकते हैं, एफ डैश जेड इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स को कॉमन ले लिया, दोनों में से डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल एक्स दोनों में, इसलिए कॉमन ले लिया। और कोष्टक यहाँ क्या बचा यू, ये कॉमन लिया तो यहाँ सिर्फ यू और प्लस आगे आयोटा, यहाँ क्या बचा आयोटा वी, यू प्लस आयोटा वी और एफ डैश जेड इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स और यू प्लस आयोटा वी। अब यहाँ एफ जेड इक्वल टू क्या होता है यू प्लस आयोटा वी, यू एक्स वाई और प्लस आयोटा वी एक्स वाई। अब यहाँ अगर एफ जेड को हटाए, मतलब ये इसको फंक्शन नहीं दिखाए किसी का भी, मतलब फंक्शन तो है लेकिन पता नहीं है किसका है, तो यहाँ से ये भी हटेगा और यहाँ से ये भी हटेगा, मतलब एफ इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, तो यहाँ u प्लस आयोटा वी, तो u प्लस आयोटा वी को लिख सकते हैं एफ डैश जेड इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, u प्लस आयोटा वी को f, तो एफ डैश जेड इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ये यहाँ तक क्या है, ये रफ वर्क है, यहाँ ये रफ वर्क तो है लेकिन इसको क्या है आप उतार लेना कि एफ डैश जेड इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसको आप उतार लेना एफ डैश जेड इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स। फिर यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं, ये तो रफ वर्क यहाँ से करेंगे आगे स्टार्टअप, तो कि एफ डैश जेड इसके आगे कि एफ डैश जेड इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसके आगे इसको उतारना है कि एफ डैश जेड इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और एफ की जगह क्या था, एफ डैश जेड इक्वल टू एफ की जगह होता है यू प्लस आयोटा वी
एफ की जगह यू प्लस आयोटा वी। अब यू प्लस आयोटा वी इसको अलग अलग खोलेंगे कि एफ डैश जेड इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स और यू डेल यू प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसको पहले इससे गुणा और फिर आयोटा वी से गुणा। अब यहाँ से मान किसका दे रखा है कि यू का दे रखा हो और फिर एफ डैश जेड एफ जेड निकालना हो, तो ये तो यू में कन्वर्ट है पहले से ही, इसको और कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेल वी अपॉन डेल एक्स को डेल यू अपॉन कुछ में भी कन्वर्ट करो, मतलब वी को हटाओ और यू में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कॉची-रीमान इक्वेशन से। तो कॉची-रीमान इक्वेशन क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और एक और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ क्या है, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स को कन्वर्ट करेंगे तो अगर डेल वी अपॉन डेल एक्स का अगर मान चाहिए तो यहाँ से आएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान आया माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो आयोटा या आयोटा यहाँ का आयोटा और डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस तो आगे और वो डेल यू अपॉन डेल वाई। अब यहाँ क्या किया, यहाँ लिखना है बाई सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन मतलब कॉची-रीमान इक्वेशन, बाई यानी से मतलब कॉची-रीमान इक्वेशन से। फिर आगे इसके आगे मिलन थॉमसन और दोनों ने मिलकर क्या किया कि डेल यू अपॉन डेल एक्स को क्या मान लिया, इसको तो मान लिया फाई एक्स वाई और इसको मान लिया साई एक्स वाई, इसको तो मान लिया फाई एक्स वाई और इसको मान लिया साई एक्स वाई। तो यहाँ से एफ डैश जेड इक्वल टू ये लिखना है माना, नीचे लिखना है माना डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू तो साई एक्स फाई एक्स वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई को साई एक्स वाई। तो यहाँ से फिर ये आएगा, अगर इसको फाई एक्स वाई माने डेल यू अपॉन डेल एक्स को, तो ये तो आएगा फाई एक्स वाई और माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई को माना है साई एक्स वाई, तो ये आएगा साई एक्स और वाई। और यदि z इक्वल टू जेड बार हो, तो हमने देखा था कि z इक्वल टू अगर जेड बार हो तो एफ डैश जेड इक्वल टू क्या आता है यू एक्स यू जेड जीरो, पहले अभी सोल्व किया था आगे पहले कि यू जेड जीरो और प्लस आयोटा वी जेड जीरो, कब यदि z इक्वल टू जेड बार हो, तो u इक्वल टू जेड बार हो तो इससे पहले सोल्व किया था वो इसीलिए सोल्व किया था कि यहाँ सीधा काम में ले सकते हैं हम इसको। तो एफ डैश जेड इक्वल टू यदि ये होगा तो ये दोनों हट जाएंगे और जेड जीरो आ जाएगा सीधा जेड जीरो, तो फाई जेड जीरो और प्लस माइनस आयोटा साई और जेड जीरो, ये कब, जब ये इक्वल टू ये जेड इक्वल टू जेड बार हो। तो अब यहाँ से क्या चाहिए, यहाँ से चाहिए हमें तो एफ जेड चाहिए, तो एफ जेड के लिए क्या करेंगे, ये तो एफ डैश जेड है मतलब एफ जेड का अवकलन, अगर अवकलन को हटाना तो क्या करेंगे, एक बार अवकलन कितनी बार, एक बार, तो हटाने के लिए समाकलन करेंगे एक बार। समाकलन किया एफ डैश जेड इक्वल टू समाकलन साई जेड जीरो और ये क्या है डी जेड इक्वल टू और ये माइनस आयोटा साई जेड जीरो और प्लस और डी जेड के सापेक्ष और यहाँ तक ही, और अगर इसका समाकलन करें तो ये आएगा एफ जेड, क्योंकि डी जेड के सापेक्ष करेंगे समाकलन, एक बार किया है तो एफ डैश हट जाएगा और क्या आ जाएगा एफ जेड, मतलब एफ डैश जेड का अवकलन हो रखा है एक बार, तो समाकलन कर देंगे एक बार तो एफ जेड आ जाएगा। तो एफ जेड इक्वल टू समाकलन फाई जेड जीरो और माइनस आयोटा साई जेड जीरो और डी जेड
और इसका सी, क्योंकि ये इसकी लिमिट नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक है लिमिट, तो क्या आएगा, इस साइड में एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को इधर भेज दिया प्लस सी। और यही क्या है, मिल्टन थॉमसन का कंस्ट्रक्शन मेथड, मिल्टन थॉमसन रचना विधि के लिए एफ जेड ज्ञात कर सकते हैं इससे। तो ये क्या था, इसको मैं बैठाऊँ, अभी यहाँ ये फॉर्मूला क्या आया कि एफ जेड इक्वल टू समाकलन फाई जेड जीरो और माइनस आयोटा साई जेड जीरो और डी जेड और प्लस सी। और जब यहाँ ये क्या है, साई जेड जीरो क्या था, डेल यू अपॉन डेल एक्स, और साई ये तो क्या है फाई जेड जीरो, ये है साई जेड जीरो, ये क्या था डेल यू अपॉन डेल वाई यहाँ। तो ये फॉर्मूला है, जब u दे रखा हो तो एफ जेड निकालने का, u दे रखा हो तो एफ जेड निकालने का, ये फॉर्मूला है। u अगर दे रखा होगा तो एफ जेड कैसे निकलेगा, एफ जेड निकलेगा कि यहाँ से तो u अगर दे रखा होगा तो उसका अवकलन कर देंगे एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साई जेड जीरो की वैल्यू रख देंगे उसमें, और उसका मान यहाँ रख देंगे, और u का फिर y के रेस्पेक्ट में उसका मान यहाँ रख देंगे, तो ये दोनों मिलके फिर क्या दे देंगे, एफ जेड। अगर vx दिया हुआ हो, ये तो फॉर्मूला किसका है कि अगर uxy दिया हुआ हो तो एफ जेड निकालने का, तब निकालने का, और अगर vxy दिया हुआ हो और फिर एफ जेड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम सीधा ही लिखेंगे कि अगर vxy दिया हुआ हो, नंबर 2 कि अगर vxy दिया हुआ हो तो एफ जेड कैसे निकालेंगे। उसके लिए ये तो किसके लिए था, uxy दे रखा हो तब फॉर्मूला, और अब देखेंगे vxy दिया हुआ हो तब फॉर्मूला। तो उसके लिए तो ये तो किसके लिए था, u के लिए था कि uxy दे रखा हो, uxy दिया हुआ हो तब एफ जेड निकालना। और अब देख रहे हैं ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला कि एफ जेड इक्वल टू समाकलन जी एक्स वाई जी जेड जीरो, और यहाँ क्या है माइनस, तो इसमें आएगा प्लस आयोटा, यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार इसके लिए v के लिए, तो प्लस आयोटा g और यहाँ आएगा h और जेड जीरो और डी जेड और प्लस सी। ये कब है, तब vxy दिया हुआ हो तो सीधा एफ जेड निकालने के लिए, और ये कब है, जब uxy दिया हुआ हो तब एफ जेड निकालने के लिए। तो यहाँ ये vxy के लिए कि एफ जेड निकाल सकते हैं vxy से सीधा, और यहाँ जी जेड जीरो क्या है, यहाँ जी जेड जीरो डेल, क्योंकि दे क्या रखा है v, तो यहाँ आएगा डेल v अपॉन डेल y। पहले क्या था यहाँ डेल u अपॉन डेल x, अब यहाँ x नहीं पहले वाला y, अब यहाँ u दे रखा था तो u, अब यहाँ v दे रखा है तो v, और यहाँ पहले क्या y दूसरे वाले में और पहले वाले में x, और फिर h जेड जीरो, तो h जेड जीरो इक्वल टू डेल v और अपॉन डेल x। यहाँ ये फॉर्मूला कब, जब u दे रखा हो और सीधा एफ जेड पूछे तो ये फॉर्मूला काम आएगा, और जब v दे रखा हो v की वैल्यू दे रखी हो और एफ जेड निकालना हो तो ये फॉर्मूला। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे कल। ठीक है, फिर टाटा बाय बाय सी यू।